उस कैदी ने जैसे ही कुछ देखा, उसने ध्यान से देखा और पाया कि जमीन पर 3 चींटियां एक कपड़े का सेट उठा रही हैं। जब वे स्विच से टच कर रही थीं, तो वही कपड़ा तुरंत फैलकर एक पुराना मोटरसाइकिल सूट बन गया। चींटियां व्यवस्थित होकर काउंटडाउन की तरह जमीन पर खड़ी हो गईं। जेल गार्ड जैसे ही उस तरफ आ रहे थे, कैदी ने सोच विचार किया और अंततः पुराना सूट पहन लिया। तुरंत ही वह छोटा हो गया और जेल गार्ड की नजरों से बचकर बाहर निकल गया। उसने दरवाजे के फाटक के बीच से स्लाइड करते हुए बाहर पहुंच गया। जब स्कॉट की मदद के लिए डॉक्टर ने कुछ उपकरण तैयार किया, तभी अचानक एक झुंड चींटियों का आ गया और उसने उसे घेरे में ले लिया। डॉक्टर की हिदायत पर स्कॉट ने उड़ने वाली चींटियों पर सवार होकर भागा। जैसे ही पुलिसकर्मी घबराकर पुलिस स्टेशन से बाहर भागे, स्कॉट पहले से ही अपनी मशीन उड़ाकर आसमान में उड़ गया। लेकिन क्योंकि उसने कभी उड़ान का अनुभव नहीं लिया था, रास्ते में उसका सिर गर्म हो गया और आखिरकार उसने आंखें बंद कर दी और सीधे नीचे गिर पड़ा। जब उसने फिर आंखें खोली, वह एक विला में था। सामने की शॉर्ट हेयर वाली खूबसूरत लड़की पिम प्रोफेसर की बेटी हॉप थी। स्कॉट के जागते ही वह बिना कुछ कहे बाहर चला गया। स्कॉट ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि जमीन चींटियों से पूरी तरह ढकी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और चींटियां मानो समझदार हों रास्ता खोल देती। फिर डॉक्टर ने उसे एक अंडरग्राउंड लैब में ले जाया। 5 साल पहले डॉक्टर ने एक जादुई फॉर्मूला खोजा था। यह फॉर्मूला वस्तुओं के अणुओं को जोड़कर उनके आकार को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि यह खोज बहुत महान थी, डॉक्टर जल्दी ही समझ गया कि यह तकनीक बहुत खतरनाक है। उसने इसे नष्ट करने की सोची, लेकिन उसका शिष्य डैरेन पहले ही फॉर्मूला की नकल कर चुका था। डैरेन ने चुपके से एक उच्च तकनीकी लड़ाकू सूट बनाया और उसे हाइड्रा को बेचने की योजना बनाई। यदि सौदा पूरा हुआ तो हाइड्रा को एक अजेय उच्च तकनीकी सेना मिल जाती जो दुनिया के लिए विनाशकारी होता। इसीलिए डॉक्टर ने मेहनत करके स्कॉट को ढूंढा और उसे कंपनी में घुसकर लड़ाकू सूट चुराने को कहा। साथ ही वादा किया कि काम सफल होने पर वह कानूनी रूप से महिला से मिलने का अधिकार पाएगा। स्कॉट ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन एंटमैन बनने के लिए यह आसान नहीं था। उसे मजबूत मानसिकता चाहिए थी और सही समय पर अपने शरीर को नियंत्रित करना भी आना चाहिए। अगली ही पल उसे एक कॉरिडोर में बंद कर दिया गया। डॉक्टर का पहला टास्क था कि वह गति में बढ़ते हुए दरवाजे की चाबी के छेद से गुजर जाए। हालांकि उसने हेलमेट बंद करने का स्टाइलिश तरीका अपनाया, वह बार बार दरवाजे से टकरा रहा था। डॉक्टर ने हॉप को पहले उसकी स्ट्राइक रेसिस्टेंस ट्रेनिंग देने को कहा। स्कॉट सोच रहा था कि हॉप उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अगली ही पल उसे एक पंच में KO कर दिया गया। एंटमैन बनने का रास्ता आसान नहीं था। फिर डॉक्टर ने उसे पिछवाड़े के चींटी टैंक में ले गया। स्कॉट तुरंत छोटा हुआ और चींटी के अड्डे में प्रवेश किया। पहली नजर में उसे फ्रेंजी एंट्स दिखाई दी, जो बहुत तेज और शिकार को तुरंत घेर लेती थीं। वह डर कर तुरंत पीछे हट गया। जैसे ही स्कॉट आगे बढ़ा, उसे विशाल बुल्लेट एंट्स का सामना करना पड़ा। साथ ही वह उन लकड़ी काटने वाली चींटियों से भी मिला जिन्हें उसने पहले देखा था। स्कॉट का तीसरा लक्ष्य था कि वह इन सभी चींटियों को नियंत्रित करना सीखे, क्योंकि जब वह चींटियों का लीडर बन जाएगा, तभी वह अपना मिशन आसानी से पूरा कर सकता है। लड़ाकू सूट में हथियार नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने 2 शार्प ड्रोन डार्ट्स दिए। लाल डार्ट किसी वस्तु को छोटा कर देता और नीला डार्ट किसी को तुरंत बड़ा कर देता। सब तैयारी पूरी हुई। अब स्कॉट का पहला मिशन शुरू हुआ। उसे SHIELD में घुसकर सिग्नल ब्लॉकर चुराना था। उसने सोचा कि अपने आकार की वजह से वह आसानी से मिशन पूरा कर लेगा, लेकिन जैसे ही वह लक्ष्य के ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि बाज वहां गश्त कर रहा था। डॉक्टर उसे हटने को कह रहा था, लेकिन स्कॉट सीधे ऊपर गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसे तुरंत पकड़ लिया गया और लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि फाल्कन को लड़ाई का काफी अनुभव था, लेकिन वह उस एंटमैन के सामने टिक नहीं सका जो अपनी मर्जी से छोटे बड़े हो सकता था। एंटमैन ने उसे एक ओवर द शोल्डर थ्रो से हवा में फेंक दिया। इसके बाद वह लकड़ी के कीड़ा पर सवार होकर बेस में दाखिल हो गया। डॉक्टर और होप बहुत तनाव में थे। तभी फाल्कन अचानक दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। असल में एंटमैन उस समय फाल्कन के शरीर में घुस चुका था। उसने बिना हिचकिचाए फाल्कन का सेंट्रल प्रोसेसर निकाल दिया। फाल्कन की आर्मर अब अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गई और इससे एंटमैन का पता लगाना असंभव हो गया। वापस जाने पर डॉक्टर ने उसे जिम्मेदारी न लेने के लिए डांटा। मडिंग द्वारा कमांड किए गए सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन जब स्कॉट ने अपनी जेब से सिग्नल ब्लॉकर निकाला तो योजना सुनिश्चित करने के लिए उसने लुइस और 2 अन्य साथियों को भी बुलाया। उन्होंने अपने अपने काम बांट लिए। कर्ट ने ब्लैक मिरर कंपनी की सुरक्षा प्रणाली संभाली और अतिरिक्त लोग जोड़कर लुइस को गार्ड का रूप देकर अंदर रखा। सारी तैयारी के बाद अब स्कॉट की बारी थी। वह कई एंट्स के साथ सीवर के रास्ते आगे बढ़ा। जब लुइस ने गोदाम में जाकर पानी का दबाव कम कर दिया, स्कॉट ने चेयर बोट से सीवर की पाइप में प्रवेश किया। एंट्स ने उसकी कमांड में काम बांटा
और एक सीढ़ी जैसी संरचना बनाई। उन्होंने स्कॉट को खींचा और वह कारपेंटर एंड्स पर सवार होकर कंपनी में प्रवेश करने में सफल हुआ। अब सभी लोग तैयार थे। एक दुनिया बचाने वाली मिशन की शुरुआत हो गई। पहले नेबुला ने अपनी एक क्लैप से पृथ्वी की आधी मानव जाति को खत्म कर दिया था। स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरो भी उस समय पूरी तरह असहाय थे। वे बस बैठकर अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी आया जिसने हालात बदल दिए। उसने सभी प्राइम क्यूब्स ढूंढने का तरीका बताया और बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर नेबुला के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी। अंततः उन्होंने जीत हासिल की और सभी गायब लोगों को बचाया, लेकिन आयरन मैन इस लड़ाई में मारा गया। यह वही आदमी था जिसने फाइनल बैटल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 5 साल पहले वह सिर्फ एक चोर था। उसका नाम स्कॉट था। चोरी के अपराध के कारण उसे लगभग 2 साल की सजा हुई थी और आज उसका जेल से बाहर आने का दिन था। उसके साथी और दोस्त लुइस उसे स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे सभी उसकी बेटी के जन्मदिन पार्टी में पहुंचे, लेकिन चूंकि स्कॉट ने कभी चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया, उसकी पूर्व पत्नी ने उसे बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया और उसे बाहर निकाल दिया। स्कॉट ने स्थानीय आइसक्रीम शॉप में काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी पिछली अपराध की वजह से उसे समाज में स्वीकार नहीं किया गया। आखिरकार मालिक ने उसे निकाल दिया। बेटी से मिलने के लिए स्कॉट और लॉइस ने बड़ी योजना बनाई। उन्होंने पता लगाया कि 5 किलोमीटर दूर एक विला में एक रहस्यमय बॉक्स है। बॉक्स का मालिक अगले दिन एक चैरिटी पार्टी में जाएगा। योजना तय होने के बाद सभी ने अपने काम बांट लिए। उन्होंने एक खास कारें बनाई और उसके आसपास के 100 किलोमीटर तक के सभी वायरलेस सिग्नल ब्लॉक कर दिए। सब तैयार होने पर स्कॉट ने शानदार तरीके से दूसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचा। छोटी चाकू से उसने आसानी से अपार्टमेंट में प्रवेश किया, लेकिन जब उसने लकड़ी का दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि सुरक्षा लॉक फिंगरप्रिंट लॉक है। जब सभी साथी पीछे हटने वाले थे, स्कॉट चुपचाप रसोई में गया। उसने एक ग्लू की बोतल ढूंढी, फिर टेप से हैंडल से फिंगरप्रिंट उतारा और ग्लू पर डालकर आग से गर्म किया। इस तरह उसने बिना किसी मुश्किल के फिंगरप्रिंट हासिल कर लिया। जब स्कॉट ने दरवाजा खोलने के लिए वेरिफिकेशन पास किया तो उसके सामने जो चीज दिखाई दी वह कोई खजाना नहीं था, बल्कि वहां एक एल्यूमिनियम का सेफ्टी बॉक्स था जो वही सामग्री से बना था जैसे टाइटैनिक। हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत था, लेकिन स्कॉट को इसका कमजोर हिस्सा पता था। उसने तुरंत अपनी जेब से एक कुशन निकाला और दरवाजे के पास एक छोटा सा छेद बनाया। फिर उसमें एक फनेल से थोड़ी मिनरल वाटर डाली और आखिर में उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाला। जैसे ही अंदर का गियर जमने लगा, स्कॉट ने बाहर कंबल बिछा दिया ताकि आवाज न हो। कुछ ही समय में दरवाजा धीरे धीरे खुला और स्क्रू निकलने लगे। बड़ी ध्वनि के साथ दरवाजा कुशन पर गिरा। जब स्कॉट सेफ्टी बॉक्स के अंदर गया तो पाया कि अंदर केवल कुछ दवाइयां और डिजाइन की ड्राइंग्स हैं और एक पुराना फटा हुआ मोटरसाइकिल सूट। थोड़ा निराश होने के बाद भी स्कॉट ने वह सूट ले लिया, पर यह नहीं पता था कि उसकी हर हरकत एक कैमरा रखने वाली चींटी ने रिकॉर्ड कर ली थी। घर वापस जाकर वह सूट पहनकर यह सब समझने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ में 2 लाल बटन थे। उसने पहले बाएं हाथ का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दाहिने हाथ का बटन दबाते ही उसका शरीर लगातार सिकुड़ने लगा और वह एक चींटी की तरह नीचे वाले बाथटब में गिर गया। वहां सब देखकर स्कॉट का दिमाग घूम गया। उसी समय लुइस ने ऊपर से पानी का नल खोला। पानी बाढ़ की तरह बहने लगा। स्कॉट पूरी ताकत से भागा, लेकिन अंत में पानी ने उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। उसकी बेल्ट की लोहे की चेन लगभग उसके चेहरे पर गिर गई, पर स्कॉट का पतला शरीर फर्श की दरार में गिर गया। फिर वह नीचे की ओर गिरते हुए फर्श तोड़कर डीजे मशीन पर गिरा। उसने लंबी टांगों के बीच झूलते हुए बचने की कोशिश की, क्योंकि एक गलत कदम से वह कुचल सकता था। भागते भागते वह नाले में घुस गया, लेकिन फिर एक बूढ़ी महिला ने उसे वैक्यूम से खींच लिया। स्कॉट ने टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल किया और एक जोरदार छलांग लगाकर टैक्सी पर गिर गया। सूट बारिश में फिर से अपने सामान्य आकार में आ गया। घर वापस जाकर उसने सूट को संभाला और फिर से पुराने सेफ्टी बॉक्स में रख दिया। लेकिन जब स्कॉट वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक कई पुलिस वाले आए और उसे घेर लिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस स्टेशन में स्कॉट ने एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से मुलाकात की। वह आदमी खुद डॉ पिम थे। बातचीत में स्कॉट ने जाना कि उसने 5 सूट चोरी से चुराए। यह सब डॉ पिम की योजना का हिस्सा था। उनका उद्देश्य था यह जांचना कि क्या स्कॉट सच में हीरो बनने के काबिल है। डॉ पिम को मजबूरी में पहले जाना पड़ा। उस समय मॉनिटर पर चींटियों का झुंड धीरे धीरे बिखर गया। फिर स्कॉट को जेल में भेज दिया गया। तभी एक मधुमक्खी लोहे के दरवाजे के ऊपर बैठ गई। कुछ चींटियां धीरे धीरे उसके पास आईं। जब स्कॉट ने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि चींटियां एक अजीब तरह का सूट ले आई थीं। अगले ही पल स्कॉट अनंत रूप से बड़ा हो गया। चींटियां जमीन पर काउंटडाउन जैसी स्थिति में खड़ी थीं। स्कॉट ने जल्दी से सिल्वर सूट पहन लिया और फिर चींटियों पर सवार होकर
डॉ। पिम के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। स्कॉट ने एक अभूतपूर्व बच निकलने का काम पूरा किया। यह एक हाईटेक वॉस्प मधुमक्खी सूट था। यह सूट इस्तेमाल करने वाले को अनंत तक छोटा कर सकता था और इसे कॉपी करके आसानी से सबसे ताकतवर सेना बनाई जा सकती थी। इस समय गोल मूछ वाला डैरेन इसे बुरे हाइड्रा के हाथों बेचने की तैयारी कर रहा था। अगर लेन देन पूरा हो गया तो पूरी दुनिया अनंत नरक में फंस जाएगी। इसीलिए डॉक्टर पिम तुरंत एंटमैन टीम के साथ मिलकर अंतिम मिशन शुरू करता है। सबसे पहले वे कंपनी में घुसकर सभी वाटर वॉल्व बंद कर देते हैं। स्कॉट ने अपने एंट फौज के साथ सीवर पाइप में घुसकर रास्ता बनाया। वह आग का इस्तेमाल करते हुए लगातार आगे बढ़ता है। अंत में वह मदद के पॉइंट तक पहुंचता है। वहां उसे एंट से बनी एक सीढ़ी दिखती है। वह उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है और कंपनी के अंदर सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाता है। हॉप भी फ्लैट ई को सर्वर में इंस्टॉल करती है। स्कॉट वेंटिलेशन के रास्ते से मशीनी कमरे में जाता है और स्पीड एंट्स को सेंट्रल प्रोसेसर पर भेजता है। एक सिग्नल पर एंट्स बिजली पैदा करते हैं और पूरा डेटाबेस जल जाता है। डैरेन की साजिश को पूरी तरह से रोकने के लिए स्कॉट अगला कदम उठाता है। वह पिम पार्टिकल्स की गोदाम में पहुंचता है। वहां वह तुरंत अपने आकार के एक स्क्रू को लात मारता है। स्क्रू लेजर जाल से गुजरता है और तुरंत धूल में उड़ जाता है। स्कॉट तुरंत कूदता है। जैसे ही वह खतरनाक इलाके में पहुंचता है, बाहर के साथी बटन दबाते हैं। स्कॉट बच जाता है, लेकिन वास्प सूट अचानक डूब जाता है। इंफ्रारेड सिस्टम चालू हो जाता है और सुरक्षा रस्सी कट जाती है। यह डैरेन की चाल थी। उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। वह डॉक्टर पिम को पकड़ लेता है और एंटमैन को भी। जब उसे लगा कि जीत उसकी है, स्कॉट अपने पॉकेट से 2 बदलने वाले डार्ट निकालता है। अगली ही पल दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। सुरक्षा गार्ड स्कॉट के सामने कुछ नहीं कर पाते। डैरेन डॉक्टर पिम पर गोली चला देता है। जब वह एंटमैन को मारने की तैयारी करता है तो उसके बंदूक का मुंह सैकड़ों एंट से बंद हो जाता है। वह मजबूर होकर बंदूक छोड़ देता है और भागता है। स्कॉट तुरंत पीछा करता है। वह छोटा होकर गोलियों के बीच से गुजरता है और गार्ड की बंदूक पर दौड़ता है। कुछ ही समय में उसने सभी गार्ड्स को हराया। जब और गार्ड्स आते हैं, स्कॉट फिर छोटा होकर मॉडल में छिप जाता है। गोलियां बारिश की तरह बरसती है, लेकिन लुइस समय पर पहुंचता है और 3 पंच मारकर सभी को हराता है। दूसरी ओर डॉक्टर पिम घायल तो हो गया था, लेकिन मर नहीं गया। गोली उसके कंधे पर लगी थी। हॉप सोचती थी कि वे सुरक्षित निकल गए, लेकिन डॉक्टर पिम अपने पॉकेट से एक कीचेन निकालता है। डैरेन जैसे ही हेलीकॉप्टर से भागने लगता है, स्कॉट और उसकी एंट फौज अचानक हमला करती है। स्कॉट ने एक पंच मारकर ग्लास तोड़ा और अंदर घुस गया। डैरेन तुरंत गोली चला देता है। इस बीच दूर टाइम बम फटा और पूरा बिल्डिंग क्वांटम क्षेत्र में खिंच गया। डैरेन अपने काम को खोकर गुस्से में स्कॉट को मारने की कोशिश करता है और तुरंत विंड सूट पहन लेता है। एंटमैन से अलग डैरेन की बैटल आर्मर में 2 लेजर कैनन लगे थे, जो अपने हिसाब से फैल और सिकुड़ सकते थे। स्कॉट के पास बस एक ही तरीका था, खींचना और फिर मुक्का मारना। उसने डैरेन के हेलमेट पर एक पंच मारा। डैरेन तुरंत छोटा हो गया और फिर दोनों फिर से लड़ाई में उलझ गए। वे एक सूटकेस में गिरते हुए नीचे पानी के तालाब में जा गिरे। पास खड़ी लड़की हैरान रह गई। डैरेन अचानक पानी से फूला और बाहर कूदा। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन डैरेन ने लेजर से सबको रोक दिया। स्कॉट भी पानी से बाहर आया, लेकिन फिर भी लड़ाई पूरी नहीं हुई थी। स्कॉट ने सही मौका देखकर पीछे हाथ से एक थप्पड़ मारा। डैरेन को आगे गिरा दिया। तभी अचानक पुलिस आ गई और बिना सोचे समझे इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से हमला कर दिया। स्कॉट को पकड़कर पुलिस कार में ले जाया गया। डैरेन जिंदा था और स्कॉट के घर जाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया। स्कॉट ने तुरंत ब्लेड डार्ट फेंककर लड़ाई शुरू की। दोनों छोटे होकर खिलौने की मेज पर गिर गए। डैरेन खिलौने की ट्रेन पर चढ़कर लगातार शूट कर रहा था। स्कॉट लगातार इधर उधर भाग रहा था। उसने अपनी एंट आर्मी को बुलाया, जो डैरेन के हथियारों पर हमला करने लगी। डैरेन ने कई गोलियां मारी, लेकिन एंट्स की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने स्कॉट को निशाना बनाया और कमरे में रखा हर खिलौना तोड़ दिया। स्कॉट ने ब्लू डार्ट का इस्तेमाल किया और जवाबी हमला किया, लेकिन डैरेन ने घूमकर ब्लू डार्ट को बचा लिया और यह नीचे एंट्स पर गिरा। स्कॉट ने अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन डैरेन ने उसे थॉमस खिलौने पर पटक दिया। खिलौना फूला और छत तोड़ दी। बाहर खड़ी कार भी बुरी तरह टूट गई। स्कॉट जान गया कि वह डैरेन का मुकाबला सीधे नहीं कर सकता। अंत में स्कॉट ने रिस्क लिया और अपने शरीर को अति सूक्ष्म आणविक आकार तक छोटा कर लिया। डैरेन उस पर हमला करने वाला था, लेकिन स्कॉट अंदर घुस गया और डैरेन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाया। वॉस्प सूट विकृत हो गया, लगातार सिकुड़ता गया और अंततः प्रकाश में बदलकर पूरी तरह गायब हो गया। स्कॉट भी छोटे आकार में क्वांटम क्षेत्र में चला गया। यह जगह उसके लिए बिल्कुल अजीब और अनजानी थी। वह हार मानने ही वाला था कि उसने अपनी
अपनी बेटी की आवाज सुनी। उसने सावधानी से ब्लू डार्ट निकाला, अपने कमर के ट्रांसफॉर्मर को बदला और हाथ के स्विच को ऑन किया। स्कॉट ने सफलतापूर्वक अपने सामान्य आकार में लौटकर क्वांटम क्षेत्र से बाहर आया। फिल्म के अंत में डॉक्टर पिम ने हॉप को फ्लाइंग सूट दिया और स्कॉट अपनी प्रेमिका के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।